एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पैसों को कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं, अपने मेहनत की कमाई को आप कैसे सेव करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगी और उम्मीद करती हूँ एक ना टिप्स आपको जरूर काम आएगी। सो दोस्तों, ये जितनी सारी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली टिप्स मिलेनियर फॉलो करते हैं जिनको अपने पैसे और लाइफ के बीच में बैलेंस करना रहता है और इक्वलिटी बराबर करनी रहती है। सो वो लोग इस सारी टिप्स को फॉलो करते हैं। बहुत ईजी है और बहुत थोड़े से टिप्स हैं ये, और पूरी टिप्स जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आखिर में टिप्स नंबर 1 की, तो अपने खर्चों का हिसाब किताब जरूर रखें आप। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। आमतौर पर लोगों को अपनी सैलरी कम ही लगती है, अपनी कमाई कम ही लगती है, लेकिन जब बात सेविंग की आती है तो आपको ये वाली आदत बदलनी पड़ेगी कि मेरी कमाई कम है, जब मेरी कमाई बढ़ेगी तब मैं सेविंग करना स्टार्ट करूंगा। सो अगर आप सोचो कि जितना मुझे मिल रहा है बहुत इनफ है, आपको कंपेयर करना है जो आपसे नीचे काम करते हैं उनकी सैलरी से अपनी सैलरी से। सो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे मैनेज करना है। साथ ही आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, जब सैलरी बढ़ेगी तब मैं सेविंग करूंगा। और पता है खर्चों का हिसाब किताब आपको कैसे रखना है। 70 से 80% लोग अपने खर्चों का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। वो अपने जितना सारा लेन देन करते हैं उसको कभी भी नहीं लिखते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट पर निर्भर रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, बैंक स्टेटमेंट पर आपको निर्भर नहीं रहना है। इससे क्या होता है, बैंक में वही पैसे दिखाए जाएंगे जो लेन देन होते, मतलब जो आपके अकाउंट में आते हैं या फिर जो आप उसे विड्रॉल करते हो। बट हाँ, अगर आप उसे नोट डाउन करते रहोगे तो आपके पास, अगर बिजनेस करते हो फिर जॉब करते हो, जो सैलरी से आप निकालते हो उन पैसों को जब कहाँ कहाँ यूज करते हो आपको पता रहेगा। तो आपको, तो जब आप उन सब का हिसाब किताब रखोगे तो आपके पास एक पूरी जानकारी रहेगी, पूरा डिटेल रहेगा अपने पैसों का कि हमने कहाँ पर फिजूल खर्ची की है और कहाँ पर हमने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। और ये वाला प्रोडक्ट हमें बहुत जरूरी था बट इसकी जगह पर हमने कोई और फालतू सा सामान ले लिया, फिर कहीं और जगह हमने इन्वेस्ट कर दिया जो हमें नीड नहीं थी। सो आपको अपने खर्चों में का हिसाब किताब रखना है और अपने लाइफ और मनी के बीच एक बैलेंस करना है, एक इक्वलिटी करके रखना है। तो टिप्स नंबर 2 की, तो सेविंग के लिए आपको अलग से पैसे निकालने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, पहले उनकी सैलरी मिल जाएगी, पहले अपने खर्चे करते हैं पूरे, वो साथ ही बिल्स वगैरह पे करते हैं, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते, सोचते हैं जो मेरे अकाउंट में बचा रहेगा वो मेरा सेफ है। बस आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको सैलरी मिलते ही थोड़ा सा उसका अमाउंट, चाहे आप 10%, 20%, 30%, जितना, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप 10 से 15% तक कर सकते हो। बट जहाँ तक मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप 20% तो ज़रूर सेव करो अपनी सैलरी का, आप उसको अलग रखो। उसके बाद आपके पास जितनी बची, आप सोचो बस मेरी सैलरी इतनी ही है, सो आप उसको खर्च करो, उसको अपने जो एक्सपेंस है उससे पूरे करो आप। सो आपको कुछ इस तरीके से इस वाली टिप्स को फॉलो करना। आखिर में टिप्स नंबर 3 की, तो आपको पैसों से पैसा बनाना है। देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिलियनियर लोग होते हैं, वो लोग बैंक में कभी भी पैसे नहीं रखते हैं कि मतलब बैंक में डालते गए, ना उसको कहीं इन्वेस्ट किया और ना ही उसको निकाला हो। वो क्या करते हैं, जैसे उनके पास पैसा आता है वो उसको इन्वेस्ट करते जाते हैं, जैसे कि बिजनेस में लगा दिया, कोई साइड बिजनेस लगा लिया, कोई गोल्ड ले। ज्यादातर लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में डाल देते हैं अपने पैसों को, जिससे कि उनका पैसा उनको प्रॉफिट भी देता है। उसके साथ साथ वो लोग उसे फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ इक्विटी मार्केटिंग में भी वो लोग निवेश कर देते हैं अपने पैसों को, जिससे कि उनका जो पैसा है वो सेफ भी रहता है, साथ ही उनको एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है और साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। सो उनका पैसा कभी कम नहीं होता है, उनका पैसा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। बट वो लोग बगैर फालतू वाला खर्च नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपने पॉकेट को कभी भी खाली नहीं करते हैं। वो इम्प्रेस करते हैं अपने काम से, अपने मनी से और अपने तरीके से। जो मिलेनियर होते हैं वो थोड़ा हट करके सोचते हैं और उनकी सोच यही होती है कि हमें वो करना है जहाँ से पैसा आए, हमें वो नहीं करना जहाँ पर पैसा जाए। बहुत सारे ऐसे मिलेनियर जिनको आप जानते भी होंगे, वो लोग वहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब अपने ऊपर तो कभी भी खर्च नहीं करते हैं। ज़्यादातर साइड बिजनेस करेंगे या फिर वहाँ पे अपने पैसे को डालते हैं जहाँ से उनको थोड़ा प्रॉफिट हो। और आजकल इसका सबसे बेस्ट पॉइंट चल रहा है बिटकॉइन, तो आप लोग बिटकॉइन में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये भी सोच समझ कर करना है, जो आप इन्वेस्ट करो वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। मतलब उसकी जो लाइफ टाइम, उसकी जो वैलिडिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर या फिर 15 ईयर। सो अगर आप कोई भी LIC करवाते हो
उसका जो रिटर्न पॉलिसी वो 20 ईयर कराओ, ठीक है। इससे आपको बहुत बेस्ट प्रॉफिट होगा। सो इससे आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और जो आजकल मतलब ब्याज का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक टिप्स जरूर फॉलो करनी है कि आपको सेविंग अपनी रेगुलर करनी है। मतलब ये नहीं आपने एक बार पैसा सेव किया, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट उसके बाद आपने सेविंग करना एकदम बंद कर दिया। ये नहीं सोचना आपको अपने माइंड में कि हाँ मैंने तो सेव कर दिया या फिर हमने इतना पैसा यहाँ पे लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, सो अब हम किस बात की सेविंग करें या फिर किस बात के लिए हम कटौती करें। बट आपको सेविंग रेगुलर करना है। सो आपका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और वही कहते हैं ना, पैसा बोलता है। तो आपका पैसा कुछ टाइम बाद खुद ही दिख लेगा कि आपके पास पैसा है या नहीं, ठीक है। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, साथ ही आपकी इज्जत बहुत होगी। और आजकल ज्यादातर आपके पैसों की ही इज्जत होती, आपकी नहीं और ना ही आपके व्यवहार की। पैसा है तो सब आपके हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है। और एक टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी है कि उतना ही पैर आप फैलाइए जितनी आपकी चादर हो। चादर से बड़ी अगर आप पैर फैलाओगे, चादर छोटी पड़ जाएगी तो आपको किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। सो आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो और इस चीज़ को आप जरूर अमल में रखो कि हाँ मुझे उतना ही खर्च करना है जितना मेरे पास है, और मुझे वही प्रोडक्ट लेना है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। उतना सारा मुझे नहीं लेना है जो मैं वेस्ट कर दूं या फिर फेंक दूं। सो मुझे वही इन्वेस्ट करना है या फिर वही लेना है या फिर उसी पॉलिसी वगैरह इन्वेस्ट करना है जिसकी रिटर्न अच्छी हो, जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो, जब मेरे फ्यूचर में वो काम आए। ऐसा हमें नहीं इन्वेस्ट करना है कि हाँ मैं पैसा सेव किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया और 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे वो पूरा हुआ हमने निकाला और शॉपिंग कर डाली, बाइक ले लिया या फिर कोई कार वगैरह ले लिया, कुछ भी मतलब उसे ले लिया। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप पैसा सेव कर रहे हो तो उसको आप करते ही जाओ और उस पैसे को रेगुलर रखो। आप सेविंग आपको अपना रेगुलर रखना है। साथ ही उसके जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हो उसको और सोचो बढ़ाने के लिए, उसको खर्च करने के लिए मत सोचो आप। और कुछ आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि छोटे छोटे इन्वेलप बना करके, छोटे छोटे गुल्लक वगैरह बना करके, या फिर छोटे छोटा आप एक अमाउंट कर सकते हो कि हाँ ये मेरा इसके लिए, ये इतना अमाउंट इसके लिए है, और ये वाला जो अमाउंट है इस चीज़ के लिए मैं इसे मतलब कि, और ये वाला जो अमाउंट है ये इतना फिक्स है, सिर्फ मैं इतना ही खर्च करूंगा, इतने में चाहे पूरा हो या ना हो। या फिर ये मेरे पास जितना अमाउंट है सिर्फ मैं अपना यही चीज़ इसमें लूँगा, या फिर जो मेरे पास अमाउंट है मैं इसमें इंक्रीज नहीं करूँगा, सोचूंगा कि थोड़ा अमाउंट कम हो इससे क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है ये। आपको यही सोचना है। उसके साथ साथ आपको अपनी सेविंग रेगुलर करनी है, साथ ही आपको इस पे अमल करना है। और हाँ आपका एक गोल जरूर होना चाहिए, बिना गोल के आपका पैसा किसी काम का नहीं है। उसके साथ साथ आपकी एक ड्रीम भी होनी चाहिए, मतलब टारगेट आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही आप सेविंग लॉन्ग टर्म के लिए करो, अपने ओल्ड एज के लिए कर सकते हो, मम्मी पापा के फ्यूचर के लिए कर सकते हो, उसके साथ अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए भी आप सेव कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से आप 3 से 5 टिप्स फॉलो कर सकते हो जिससे कि आप मिलेनियर बन जाओगे। ऐसे हैं उसमें आपकी बरकत होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से रही आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करो, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से, थैंक यू सो मच, और आपके सपोर्ट के लिए भी थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।